Welcome to Parasitology. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 55 है, जो कि ट्रीमाटोड्स पे है, जिसको हम फ्लूक्स भी कहते हैं। पहले और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये ऑलरेडी मैं आपको क्लासिफिकेशन बता चुकी हूँ, मेरे पास पेज भी रखा हुआ होगा। इस मिनट मैंने यूएचएस का मैंने आपको बताया था, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपको कराया था। Wait a minute, yes, this is। तो हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। पैरासाइट्स हमने प्रोटोजोआ पढ़ा चैप्टर नंबर 52 और 51 में, जिसमें हमने ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ पढ़ा। अगर आपको याद हो तो ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ पढ़ा, उसमें हमने PT2 लव से याद किया था। प्रोटोजोआ पढ़ा, उसके बाद इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ पढ़ा था। इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ में हमने क्या किया था, ECG से याद किया था। और यूरोजेनिटल ट्राइकोमोनास वेजिनल। मेटाजोआ पे आए थे, मेटाजोआ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात की थी। मैंने आपको फ्लैट वॉर्म दिखाया था, पिंक कलर का फ्लैट, बिल्कुल सीधा सीधा। मैंने कहा था स्कॉलेक्स होता है और प्रोग्लॉस्टिड होता है। लार्वा और एडल्ट की बात की थी। कैस्टोड्स बताए थे, ट्रीमाटोड्स बताए थे। कैस्टोड हमने टेडी बियर से याद किया था, टेडी है ना, नाना से टेडी है ना। और इसमें टेप वॉर्म्स जिसको हम कहते हैं टेडी है ना। ट्रीमाटोड्स में मैंने फ्लूक्स मैंने कहा था लैपटॉप से याद करना, पीसीज। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनका नाम याद करना, इसका नाम याद करना। तो ये हमारे पास यूएचएस जिसके पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ, और अब तक मुझे लगता है आप लोगों को ये रट चुकी होगी ये क्लासिफिकेशन। तो हमने इतने अच्छे तरीके से हर चीज़, हर नाम को याद किया। अच्छा, अब आ जाओ अपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। इस इधर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ से सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रीमाटोड्स हमारे पास तीन है, पीसीज से याद किया है। पहले तो नाम याद करा लेती हूँ ताकि तुम लोगों के लिए ईजी हो जाए। नोट्स पे लिखना है, कहीं पर लिखना है, लिख लो। अच्छा, ट्रीमाटोड्स जिनको हम फ्लूक्स भी कहते हैं। किसी ने वो नाम सुना है, वो जो गंध चूसती है, लाइक मतलब कुछ किसी ने खून चुसवाया, और कोई एक चीज़ होती है हमारे यहाँ पर, उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। बेसिकली वही फ्लूक है जो ना खून चूस लेती है और कहते हैं आपकी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं आपसे। किसी ने नाम सुना है? वैसे देसी लोग करते हैं ये काम, शायद सुना हो किसी ने सुना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसका नाम याद करना है, लैपटॉप से याद करना है। पीसी लैपटॉप को कहते हैं, पीसीज लैपटॉप्स। अच्छा उल्टा याद करना, उल्टा इन द सेंस हमने कहना है शिस्टोसोमा, हमने याद करना है शिस्टोसोमा। फिर हमने क्लोनोर किस से याद करना है, किस। किस एक ये होती है, एक होगी किस, CHIS वाली, ठीक है, ये क्लोनोर किस। और पैरागोनिमस। अच्छा, सबसे पहले हम ना शिस्टोसोमा नाम से याद है। शिस्टोसाइट्स किसको कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स को शिस्टोसाइट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास ब्लड फ्लूक है जो खून चूसता है, ठीक है। ये हमारे पास लीवर फ्लूक है, ये हमारे पास लंग फ्लूक है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने किस तरीके से याद किए हैं, रट्टा लगाएं। अगर तुम लोगों को चैप्टर नंबर 52 याद हो ना, मैंने स्टार्ट में तुम लोगों को ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ कराया था। ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ में सबसे पहले हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा था, विच इज़ द यूएचएस का मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, प्लाज्मोडियम और लिशमानिया से। प्लाज्मोडियम में जो लाइफ साइकिल बताई थी ना, मैंने SS मत जियो से याद कराया था, SS मत जियो से। और मैंने उसमें ये बात कही थी कि ना ये जो पैरासाइट है ना प्लाज्मोडियम, ये आपके रेड ब्लड सेल्स को और आपके लीवर को अफेक्ट करते हैं। तो मैंने वहीं से याद किया है, रेड ब्लड सेल्स और लीवर, फिर लंग। तो मतलब इस तरीके से मैंने याद किया। अगर आपने जिस तरीके से करना है कर लो, मुझे इस तरीके से याद हुआ। पीसीज मैं लिख लेती थी, और ब्लड फ्लूक, लीवर फ्लूक, लंग फ्लूक, इससे भी MCQs आते रहते हैं। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब जो कैस्टोड हमने पढ़ा था, हमने लार्वा और एडल्ट की बात की थी, लार्वा और एडल्ट की। उससे पहले जब हमने प्रोटोजोआ में बात की थी, हमने सिस्ट और ट्रोफोजाइट बात की थी, ठीक है, प्रोटोजोआ में। लेकिन जब हम मेटाजोआ में आए हैं, मेटाजोआ में हमने कैस्टोड और ट्रीमाटोड्स पढ़ा है। कैस्टोड में हमने लार्वा और एडल्ट की बात की। इधर से हम हिले नहीं हैं, ठीक है, सवाए इकाइनोकोकस के। इकाइनोकोकस में मैंने सिस्ट भी बताई थी, जो कि हाइड्रेटेड सिस्ट थी। बस इतनी सी बात है। यहाँ पर भी हम लार्वा पढ़ेंगे और एडल्ट पढ़ेंगे, सिंपल इज दैट। लाइफ साइकिल में ये भी हमें समझ आ गया। अब आ जाओ डेफिनेटिव होस्ट पे और इधर इंटरमीडिएटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होगा और इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा इसमें, इस पूरे चैप्टर में।
तो मैं तुम लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, कैस्टोड में अगर आपको कैस्टोड याद है, ट्रीमाटोड याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैस्टोड इन द सेंस, आपको मैंने स्टार्ट में लाइफ साइकिल कही थी तानिया सोलियम और सेजिनेटा, वहाँ मैंने डेफिनेटिव होस्ट इंसान बताया था, फिर और तानिया सोलियम में पिग बताया था, तानिया सेजिनेटा में मैंने इंसान डेफिनेटिव होस्ट, और बीफ मैंने आपको तानिया सेजिनेटा में इंटरमीडिएट होस्ट बताया था। फिर मैंने आपको डी लेटम कराया था, उसमें ले 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 मछली ले ले मछली ले ले मछली ले ले याद करा। फ़ाहद मुस्तफ़ा की वीडियो का एक क्लिप भी दिखाया था, ले 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 मतलब मछली ले ले। तो अब सीन इन द सेंस क्या है कि हमारे पास, याद रखना कि हमारे पास डेफिनेटिव होस्ट क्या था, इंसान था, और इंटरमीडिएट होस्ट कोई और चीज़ थी। अच्छा, इंटरमीडिएट होस्ट की बेस पे उसका नाम रखा गया था, लेकिन इकाइनोकोकस में हमने कुत्ते से याद किया था, वो डेफिनेटिव होस्ट था, और इंटरमीडिएट होस्ट शीप थी, और जो कि डेड एंड होस्ट था वो इंसान था। सिंपल इज़ दैट। ये हमारे पास स्कीम चल रही थी। और लार्वा, हम लार्वा पढ़ते थे और एडल्ट पढ़ते थे, लार्वा पढ़ते थे और एडल्ट पढ़ते थे। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी डेफिनेटिव होस्ट इंसान है, ह्यूमन है, और इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है। स्नेल तो आप जानते होंगे, स्नेल को, सिप्पियों से किसको प्यार है उन सबको पता होगा, स्नेल है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब आपने क्या करना है, एक तो आपको एमसीक्यूज़ याद हो गए, पहले तो आपको नाम याद हो गए, नाम याद एमसीक्यूज़ आते हैं इस लिहाज से, और दूसरा आपको डेफिनेटिव होस्ट का पता है। अगर किसी ने आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ लिया इंटरमीडिएट होस्ट का पता है, आपको पता चल जाएगा आराम से, टू द पॉइंट आप लिख लोगे, ये है ये है ये है ये है ये, इतनी सी बात होगी। अच्छा, लाइफ साइकिल अगर 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन में आ गई, तुम लोग को अगर डेफिनेटिव होस्ट का पता है ना कि ये डेफिनेटिव होस्ट है, इसमें एडल्ट बनना है, ठीक है ठीक है, और इंटरमीडिएट होस्ट का भी पता है, तुम लोग आराम से लाइफ साइकिल भी लिख लोगे, 2 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं है। अब आ जाते हैं लार्वा पे। लार्वा के नेम आना चाहिए। लार्वा का नेम अगर मैं आपको याद कराऊं, कैस्टोड में भी हमने हर लार्वा का नेम याद किया था, हर लार्वा का नेम, ठीक है। अच्छा, अब सुन लो ज़रा गौर से, इधर भी हमने लार्वा का नेम आना चाहिए कि कौन सा डेफिनेटिव होस्ट में लार्वा एंटर होगा और वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो एग देगा, सिंपल इज़ दैट, फिर वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें कुछ भी नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। सिंपल इज़ दैट, छोटी मोटी बातें हैं, वहीं की वहीं कहानी है, वहीं की वहीं दास्तान है भाई। बस एम ई UHS ने हमें ये चैप्टर भी डाल दिया है हमारे सिलेबस में। अच्छा, एक और ट्विस्ट सुन लो। ट्विस्ट इन द सेंस क्या है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई, पहले तो यहाँ से देखते हैं, 1 मिनट नाम पढ़ लेते हैं, फिर ना आप लोगों को, ताकि सारे एमसीक्यूज मैं भी हाईलाइट करा लूँ। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट नाम होते हैं शिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक, क्लोनोर्किस लिवर फ्लूक, पैरागोनिमस वेस्टर्न में मानी रहता है, लंग फ्लूक। सिंपल इज़ दैट, नाम हो गए। लाइफ साइकिल की अगर ट्रिमाटोड्स की बात करें, डेफिनेटिव होस्ट इंसान है, इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है, फ्रेश वाटर स्नेल रहता है, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं लार्वा पे, भी मैं नहीं आई, मैं अभी शिस्टोसोमा पे नहीं आई, मैं अभी नाम याद करा रही हूँ। मैंने कहा हमने 3 ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, शिस्टोसोमा पढ़ना है, क्लोनोर्किस और पैरागोनिम। पीसीज से आती है, PCS, उल्टा है कर लो, पीसीज, ठीक है। PC लैपटॉप को कहते हैं हम लोग। अच्छा, अब एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें मैंने आपको कहा कि डेफिनेटिव होस्ट इंसान है और इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है, इसमें तो वही है जो हमारे पास ब्लड फ्लूक है ना, उसमें तो यही है। इसमें क्लोनोर किस में क्या है, बेसिकली जो कि लीवर का फ्लूक है, इसमें डेफिनेटिव होस्ट तो इंसान है, इंटरमीडिएट होस्ट हमारे पास स्नेल है। स्नेल के बाद वो स्नेल को बेसिकली फ़िश खा लेगी। जैसे हमने डी लेटम में ले 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 फिश ले ले याद किया था ना, वहाँ फ़िश थे, फ़िश टेप मॉम कहते थे, इधर ना स्नेल को फ़िश खा लेगी। आपको पता है समंदर किनारे सिपियाँ होती हैं, स्नेल होता है, स्नेल को मछलियाँ खा लेती हैं। उसके बाद पैरागोनिमस में भी यही है कि यहाँ इंसान है, डेफिनेटिव वो स्नेल है, स्नेल को बेसिकली यहाँ कौन खा लेगा, क्रैब खा लेगा। क्रैब तो हम जानते होंगे कौन है, एक तो अंग्रेज़ खाते हैं, दूसरा हमने टॉम एंड जेरी में क्रैब देखते थे, प्यारा सा रेड कलर का क्रैब होता था, तो वही स्नेल को क्रैब ने खा लिया। बस एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद कर लेनी है, इसको फ़िश ने खा लिया, इसको क्रैब ने खा लिया। यहाँ तक हम वेल एंड गुड हो गए। मतलब अगर आपसे किसी ने लाइफ साइकिल पूछ लिया, आपको डेफिनेटिव होस्ट का पता है, इंटरमीडिएट होस्ट का पता है, आप कहोगे भाई बेटा जी हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब कुछ आता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल इज़ दैट। इतना हम लाइफ साइकिल अच्छे से कर लिए। लार्वा बनेगा, एडल्ट बनेगा, एडल्ट डेफिनेटिव होस्ट में बनता है, लार्वा इंटरमीडिएट होस्ट में बनता है। सिंपल इज़ दैट। इससे ज़्यादा और क्या ही समझोगे। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी आते हैं, इस टेबल से एमसीक्यूज़ आते हैं। इस टेबल को याद कराना बहुत आसान है, बहुत ईजी है। हम यहाँ से एमसीक्यूज़ देखते हैं। और यूएचएस का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आता है, कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो आपको यूरिन में मिलेगा। अब तक हमने जितने भी पैरासाइट देखे हमने स्टूल में देखा, क्योंकि डायरिया हो रहा था तो डायरिया में हम स्टूल देखते थे, स्टूल में ना हमें पैरासाइट मिल रहे थे। अब तक हमने कोई ऐसा पैरासाइट नहीं पढ़ा जो यूरिन में मिले। यूरिन में हमें कोई ऐसा पैरासाइट नहीं मिला सवाए एक पैरासाइट के। वो शिस्टोसोमा की 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स। अब उनका नाम याद कर लो। पहले हमने पीसीज से ट्रिमाटोड्स के नाम याद कर लिए, पीसी से पीसीज। अब हम लोग शिस्टोसोमा जो कि ब्लड फ्लूक होता है उसकी 3 स्पीशीज़ हैं। 3 जो है ना हमारे पास नेम याद करने हैं हमने। अच्छा, सबसे पहले शिस्टोसोमा, सोमा से याद कर लो, जो कि हमारे पास ब्लड फ्लूक है। वेट अ मिनट, कैमरा में दोबारा सेट कर लूँ। अच्छा, ज़रा गौर से बात सुनना, क्योंकि ब्लड फ्लू क्या है आपको पता होगा। हम ना कि कोई भी टेस्ट कराना हो ना तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। आप उसी से याद कर लो। अब आप लोगों का ना कोई ऐसा लैब में कोई ऐसा टेस्ट है जो कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा और वो जापान में हो रहा है। किस में हो रहा है? जापान में हो रहा है। अच्छा, जापान में हो रहा है, आपने ब्लड सैंपल वहाँ से निकलवाना है। आपने ना इनका नाम इस तरीके से याद करना है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप जोन सा नमोनिक बनाना चाहो। जिस तरीके से मैंने याद किया मैं तो वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। अब शिस्टोसोमा, अब इसकी 3 स्पीशीज़ हैं। तरतीब से याद करना प्लीज़, तरतीब ख़राब ना करना। तरतीब से मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं। इसकी तीनों स्पीशीज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है शिस्टोसोमा, शिस्टोसोमा। मान जाओ सोनी, हम लोग जापान जाके ब्लड निकालते हैं। सोनी किसे कहते हैं? सोनी आपकी प्यारी बेटी है, उसको आप सोनी, मेरी प्यारी सोनी सुहानी, काकी मुन्नी काकी बेटी, आ जाओ हम ना जापान चलते हैं। जापान से ना आपका ब्लड सैंपल दे आते हैं, वहाँ हमने टेस्ट कराना है। मान जा सोनी, मान सोनी, यार प्लीज़ मान जा रे। आपका अब्बा क्या कह रहा है आपको? तो हमने क्या करना है, मान सोनी, बस मान जा सोनी, मान सोनी। शिस्टोसोमा मान सोमी, फिर आ जाएगा शिस्टोसोमा जापान। जापानो, जापान जाना है हमने। जैपोनी कम, जैपोनी कम 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 कम, जापान लिख लेना, जैपोनी कम आ जाएगा। शिस्टोसोमा आगे, शिस्टोसोमा हीमाटोबियम। हीमा किसे कहते हैं? आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन से रेड ब्लड सेल्स को हीमाटोबियम। ब्लड सैंपल देना है हमने। मान जा सोनी, जापान जाके ब्लड निकलवाते हैं, हीमाटोबियम। अगर तुम लोगों से नाम अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में ना भी पूछे, वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं इसके नाम, अगर ना भी पूछे ना तो तुम लोगों के एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। तुम लोगों को बस ये कहानी याद हो जाएगी, मान सोनी जापान निज्म हीमाटोबियम। तो तुम लोगों को ये याद होगा ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है। तुम लोग को जब एक तरतीब याद होगी ना नाम की, तो तुम लोग के एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे। आगे एमसीक्यूज कौन से आने वाले हैं वो मैं तुम लोग को बताती हूँ, लेकिन वो मैं तुम लोग को लाइफ साइकिल से बताऊँगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पर सुन लो तुम लोग। हमने ट्रीमाटोड्स पढ़े, ट्रीमाटोड्स में हमने 3 पढ़े। शिस्टोसोमा जो कि ब्लड फ्लूक, जिसके 3 मैंने, मानसोनी, फिर मैंने जापानी कम और हीमाटोबियम कराया, 3, ठीक है। ब्लड फ्लूक, फिर हमने लीवर फ्लूक की, क्लोनोर की, पैरागोनिमस लंग फ्लूक। अब ना ये जो ट्रीमाटोड्स हैं इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेल। हमने एफएससी में ये बात पढ़ी थी, मेल और फीमेल अगर इकट्ठे सेक्स हो एक ही जगह, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम इंसानों में क्या है, औरत और मर्द अलग है, मर्द अलग है, औरत अलग है। हम हर मैफ्रोडाइट नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो कि हर मैफ्रोडाइट, उनमें मेल और फीमेल सेक्स एक ही साथ होता है। तो आपकी ये जो ट्रीमाटोड्स है ना, ये जो ट्रीमाटोड्स हैं, ठीक है, इसमें शिस्टोसोमा हर्मेफ्रोडाइट नहीं है, इसके अलग अलग सेपरेट हैं। क्योंकि ब्लड फ्लू है, मैंने इसको सोनी से याद कराया तो आपको ये याद होगा, इसमें हर्मेफ्रोडाइट नहीं है, लड़का लड़की अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लोनोरकिस और पैरागोनिमस जो कि लीवर और लंग फ्लू है, ये हर्मेफ्रोडाइट है, ये भी हर्मेफ्रोडाइट है। अब मैं ये एमसीक्यूज तुम लोग को हाईलाइट कराती हूँ। अच्छा, आ जाओ बुक पे, एमसीक्यूज पे। यस, दिस वन। सबसे पहले वो कहते हैं कि तमाम ट्रीमाडोट्स हर्मेफ्रोडाइट हैं सवाए शिस्टोसोमा के। शिस्टोसोमा में ब्लड फ्लूक जो है ना ये अलग, ये जो है ना, एक मिनट,
ऐसे कर लेते हैं। ये इसमें ना अलग सेपरेट सेक्सेस हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये जो शिस्टोसोमा मानसोनी है, इन सब के ना मेल और फीमेल अलग अलग दिखाए हुए हैं, मेल और फीमेल। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास क्लोनोरकिस और ये जो क्लोनोरकिस और हमारे पास पैरागोनिमस है, ये क्या है? ये हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट क्या होते हैं? मेल और फीमेल सेक्स इकट्ठे इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं। दीज आर हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा दीज आर हर्मेफ्रोडाइट। ये दीज आर हर्मेफ्रोडाइट। इसका एडल्ट क्या है? हर्मेफ्रोडाइट है। इसके लड़का लड़की इकट्ठे सेक्स प्रेजेंट है। तो तुम लोगों को यहाँ से एक एमसीक्यूज तो क्लियर हो गए, कौन से हर्मेफ्रोडाइट है और कौन से नहीं है, नाम से जाहिर हो गया। अच्छा, अब आ जाओ, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को अगर हाईलाइट करूँ, शिस्टोसोमा क्या डिजीज़ करेगा हमें पता है, नाम से ही जाहिर है। पैरासाइट में अब तक जितने हमने पढ़ा है सवाए प्लाज्मोडियम के, प्लाज्मोडियम क्या कर रहा था? मलेरिया कॉज कर रहा था। बाकी जितने पैरासाइट आए वो अपने नाम से जाहिर थे। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी अमीबिक डायसेंट्री कराता था। बाकी सब ने क्या कराया था? शिस्टोसोमा है तो शिस्टोसोमियासिस कराएगा, तीनों ही शिस्टोसोमियासिस कराएंगे। पैरागोनिमस है, पैरागोनिमियासिस कराएगा। अगर क्लोनोरकिस है, क्लोनोरकियासिस कराएगा, जिसको एशियन लीवर फ्लूक इन्फेक्शन भी कहते हैं। सिंपल इज दैट, नाम से जाहिर हो रही है, हर चीज़ का पता चल रहा है हमें। तो इट्स मीन ये हर्माफ्रोडाइट नहीं है, वो दोनों हर्माफ्रोडाइट है। यहाँ से हमें एक एमसीक्यूज तो क्लियर हो चुके हैं हम अब तक। अच्छा, अब आ जाओ, मैं तो कहती हूँ इन सब को पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को लाइफ साइकिल बता देती हूँ। अगर मैं तुम लोगों को लाइफ साइकिल बता दूँ ना, यू आर एबल टू राइट एनीथिंग एनीथिंग। तुम लोगों को ये सारे एमसीक्यूज याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे लाइफ साइकिल में कवर करा देती हूँ। इवन ये टेबल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को वहीं पर कराऊंगी जब यहाँ से वाइवा आता है, टफ वाइवा आता है। तो इस वजह से ये जब समझ आ जाएगी ना, बिल्कुल आसान सी है, बच्चों वाली है, प्रीवियस लेक्चर की तरह ही है। तो अगर ये आ जाएगी ना तो यूँ 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 सब कुछ हो जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा एक और हाँ बस मैं ये कराती हूँ लाइफ साइकिल, फिर एक और एमसीक्यूज कराती हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करते हैं? लाइफ साइकिल करते हैं। अच्छा गाइस, अब मैं तुम लोगों को ज़रा प्रीवियस वाली ना लाइफ साइकिल बता देती हूँ, ताकि तुम लोग जब ये वाली लाइफ साइकिल करो तो आसान हो जाए। अच्छा, मैं तुम लोगों को एक मज़े की चीज़ बताऊँ, पता नहीं मेरा दिल चाह रहा है, मैंने ये फ्लावर्स बनाए हैं आज। ये देखो कितने प्यारे हैं। ये मैंने पाइप क्लीनर से बनाए हैं और ये मैं अपने इस कप में रख रही हूँ। ये जो कप है ना मेरा, इसमें मेरे ऐसे हैंग हुए हैं ताकि मुझे ना फ्रेश फीलिंग आए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अच्छा चलो, एम ही दिखा रही थी मैं, तो टाइम वेस्ट कर रही थी। अब हमारे पास आ जाता है, हमने लाइफ साइकिल में इंसान देखना है और यहाँ तो पिग था, वहाँ हमने स्नेल देखना है। मतलब अब वाली लाइफ साइकिल में लार्वा होगा, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट ने अंडे देने, एग जाके उस इंटरमीडिएट होस्ट में जाएंगे। ठीक है, अब यही की यही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है। कहाँ गया? रुको रुको, यस मैंने ये बनाई दी है, शिस्टोसोमा की ना लाइफ साइकिल बनाई हुई है। शिस्टोसोमा जिसको हम ब्लड फ्लू कहते हैं, चाहे वो शिस्टोसोमा मानसोनी हो, चाहे वो शिस्टोसोमा हमारे पास जापान निकम हो, या फिर हमारे पास क्या हो, हीमाटोबियम हो। इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों ने क्या करना है? इन तीनों की एक ही लाइफ साइकिल है। ब्लड फ्लू है, लार्वा होता है। लार्वा का नेम कैसे याद कराऊंगी? जैसे मैंने अगर तुम लोगों को याद हो, मैं तुम लोगों को अभी ये एमसीक्यूज कवर करा रही हूँ। ये जस्ट बहुत कंफ्यूज करती है, रिपीटेडली पूछा गया है कि लार्वा का नेम बता दे, इसका और इसका दोनों के ऑप्शंस देती है। मतलब जो हमारे पास तानिया सोलियम था ना सिस्टोड में, और तानिया सेजिनेटा, उनका था सिस से मैंने नाम याद कराया था, सिस्टी सरकाई। मतलब हम क्या करते थे यार, ये इतना, अच्छा थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अच्छा, ये हम वहाँ याद करते थे सिस से, मैंने आपको याद कराया था तानिया सोलियम और सेजिनेटा का। सिस्टी यहाँ लिखते हैं, सिस्ट लिखते थे, सिस्टी सरकाई, सरकाई। ठीक है, और यहाँ हम क्या लिखेंगे? सर कार आई। मतलब सर निकाल लो, आगे कर, कार, कार लिखो, कार आई। तो मतलब तुम लोगों ने ऐसे स्पेलिंग, इसकी सिस्ट का नाम ये है। ठीक है, अच्छा मतलब इसके लार्वा का नाम है सर कार आई। लेकिन जो हमने तानिया सोलियम देखा था ना, इसमें सिस्टी सरकाई था, इसका सर ले लो, सर ले लो, आगे कार लगा लो, कार। तो इस तरीके से तुम लोग को लार्वा के ना नेम नहीं भूलेंगे, इस तरीके से एमसीक्यूज आपके ठीक हो जाएंगे। लार्वा क्या होगा? लार्वा पानी, ऐसा पानी जिसमें ना स्नेल ने फीसिस वगैरह किया हो, तो उधर से क्या होगा? कंटेमिनेटेड वाटर होगा, वहाँ से ना स्नेल ने
जो है ना अपना लार्वा छोड़ा होगा अपने जिस्म से। सरकाई क्या होगा, ये लार्वा है ये इसकी स्किन से पेनिट्रेट करेगा। याद रखना एमसीक्यूज आता है कि शिस्टोसोमा जो कि आपका ना स्किन से पेनिट्रेट करेगा। अब इस लार्वा के पीछे ना टेल होती है, पीछे टेल होती है। अब जब स्किन से पेनिट्रेट करेगा ना उसकी टेल ख़त्म हो जाएगी, फिर इस लार्वे को हम कहेंगे। अच्छा, अब इसकी टेल जब ख़त्म हो जाएगी ना तो इस लार्वा का नाम बन जाएगा हमारी बॉडी में शिस्टोसोम्यूले। शिस्टोसोमा से याद कर लो, शिस्टोसोम्यूले। सबसे पहले करकराई, करकराई, करकार, करकराई, ठीक है, लार्वा था जिसमें टेल थी और जब वो स्किन से पेनिट्रेट हुआ ना, स्किन से वो ब्लड में जाएगा, क्योंकि ये ब्लड फ्लूक है तो ये ब्लड में ही जाएगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड से लीवर में जाएगा। ये एमसीक्यूज आता है, लीवर में जाएगा, लीवर से यहाँ पर आ जाते हैं ट्रिक के एमसीक्यूज। जो मैंने कहा था ना टेबल याद करनी है, वो टेबल यहीं से है। हमें पता है लार्वा ने एडल्ट बनना है, सिंपल इज दैट, इतना तो सबको अब यहाँ तक पता है एडल्ट बनना है। किस टाइप का एडल्ट बनना है यहाँ से वो एमसीक्यूज नहीं आते। अब ये जो हमारे पास शिस्टो, हमने क्या नाम याद किए थे, 3 नाम याद किए थे, वेट अ मिनट। शिस्टोसोमा मानसोनी, पहले मानजासोनी, फिर हमने शिस्टोसोमा कौन सा याद किया था, जापान जाना है, जापान कम, जापानी कम। अच्छा, उसके बाद शिस्टोसोमा हमने कहा हीमाटोबियम, ब्लड सैंपल निकलवाना है, हीमाटोबियम। और इसमें से वाहिद ये वाला है जो कि यूरिन में होता है हमारे, बस इतना याद रखोगे ना, ये वाहिद कौन सा पैरासाइट है जो यूरिन में नजर आता है, वो हीमाटोबियम है। यूएचएस का एमसीक्यूज आता है, वाइवा में आता है, यूएस असेंबली में आता है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट का मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज है, एमफिल में आता है, या ऐसा एमसीक्यूज है कि कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो यूरिन में नजर आता है। यूरिन में बाकी कोई ऐसा पैरासाइट नहीं जो यूरिन में नजर आता है, बाकी सारे स्टूल्स में नजर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि मैंने आपको एम ई दे दिया 2 मिनट में। जो मानसोनी और जापानिज्म है ना, ये फीसिस में नज़र आएंगे और ये यूरिन में। तो इन्होंने क्या करना है, मानसोनी और जापानीज पहले 2 वाले, ये मेजेंट्रिक वेन्स में, आपको पता है ना लीवर में जो ब्लड आ रहा होता है वो आर्टरीज से आ रहा होता है गंदा ब्लड, और अच्छा वाला जा रहा होता है वेन से। सिर्फ यही चीज़ है जो उलट है, लीवर में ही ऐसे उलट होता है। तो मेजेंट्रिक वेन्स में इसका एडल्ट बनता है, किसका, मानसोनी और जापानिज्म का एडल्ट मेजेंट्रिक वेन्स में बनता है। और जो हमारे पास वो है हीमाटोबियम है, क्योंकि इसने यूरिन में निकलना है तो ये वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में ये एडल्ट बनेगा। ये एमसीक्यूज आते रहते हैं। अब मैं ये तुम लोगों को टेबल से बात भी याद कराती हूँ कि हमारे पास जो मानसोनी है वेन्स ऑफ कोलॉन में, ये भी वेन्स, मतलब वेन्स ऑफ कोलॉन क्या है, मेजेंट्रिक वेन्स में, ठीक है। ये भी जापानिज्म भी मेजेंट्रिक वेन्स में, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन की वेन या लीवर भी कहते हैं। और शिस्टोसोमा वाहिद है जो कि वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में होता है, और ये यूरिन में फिर निकलता है इसके एग्स। अब जब एडल्ट बन जाता है तो वो एग बनाता है, इसके एग निकलेंगे और इसके एग स्टूल में निकलेंगे, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में हो रहे हैं ना, और ये यूरिनरी ब्लैडर में अगर हुआ है तो ये यूरिन में निकलेगा इसका एग। अब एग की शेप से एमसीक्यूज आते हैं, मैं तुम लोगों को ना यहाँ से कराती हूँ एमसीक्यूज। ये शेप बनी हुई है, ये एमसीक्यूज मैं तुम लोगों को लेविंसन से भी याद कराती हूँ। वैसे यहाँ पर शेप अच्छी बनी हुई थी तो मैंने कहा, वो कहते हैं जो मानसोनी है, फिर जापानिज्म है, फिर हीमाटोबियम है। जब मानसोनी है उसकी जो एग है ना, उसके ऊपर लेटरल हमारे पास लेटरल स्पाइन है, मतलब साइड पर स्पाइन है, लेटरल स्पाइन है। फिर जापान, ये भी लेटरल स्पाइन है, इसके पास भी लेटरल स्पाइन है। एग में स्पाइन बनी नहीं हुई है, देखो इसकी भी लेटरल स्पाइन है। और जो हीमाटोमियम है वाहिद, ये टर्मिनल है इसके पास, क्योंकि ये यूरिन में निकल रहा है और ये वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, देखो वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में एडल्ट बना है और एग रिलीज होगा फिर यूरिन में। अगर ये वेन्स ऑफ मेजेंट्रिक वेन्स में हो रहा है ना, लाइक इंटेस्टाइन की, तो ये किस में होगा, आपकी फीसिस में। इंटेस्टाइन से फीसिस आती है और ये भी आपकी फीसिस में, और इसका लेटरल स्पाइन है, इसकी भी लेटरल स्पाइन है, इसकी एग पे जो फीसिस से निकल रही है उनकी लेटरल स्पाइन है। और जो टर्मिनल स्पाइन है ना, जो बिल्कुल साइड पे कोने पे टर्मिनल स्पाइन एग पे, वो हीमाटोबियम है और वो यूरिन में रिलीज हो रहा है। बस इतना सा याद कर लो। इसकी लार्ज है, इसकी स्मॉल है, ये आप ना टेबल ज़रा यहाँ से देखोगे ना तो खुद ब खुद तुम लोगों को ये एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे अब तक जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। यहाँ तक हम डन शन हो गए हैं। तो मतलब कि अब अगर मैं आपको यहाँ से कराना शुरू करूँ एमसीक्यूज, वेट अ मिनट, यहाँ से भी टेबल से भी पढ़ा देती।
लेकिन उससे पहले ना इसको कंप्लीट कर लो। अच्छा, एग तो रिलीज़ हो गए, इन दोनों की जो कि स्टूल में नज़र आ रही हैं उनके स्टूल से याद कर लो लेटरल स्पाइन है, और यूरिन में है तो इसके क्या है, टर्मिनल स्पाइन है। ठीक है, अब इतनी सी बात है, ये एग वाला एमसीक्यूज आता है इसलिए मैं हाईलाइट करा रही हूँ। अब क्या होगा, ये एग जाएंगे आप, क्योंकि आप यूरिन और फीसिस अपने पानी में करते हो ना, ड्रेन आउट, फ्रेश वाटर में जाएंगे, फिर ये तालाब वगैरह में, वहाँ पर ही एग ये ना हैच करेंगे, मतलब एग यहाँ पर टूटेंगे। हालांकि वहाँ पर हमने जो कैस्टोड वाली लाइफ साइकिल पढ़ते थे, वहाँ हम देखते थे कि एग जो होते थे ना, जो टूटते थे, फिर ऑनकोस्फेयर बनता था, एम्ब्रियो, वो एक किसी इंटरमीडिएट होस्ट में, लेकिन यहाँ पर फ्रेश वाटर में ही लार्वा बनेगा, और उस लार्वा का नाम है मारिया। से मैंने याद किया था, मारिया एक लड़की का नाम नहीं होता, हमारे पास मायरा सीधा, मायरा खान से याद कर लो, मायरा सीधा। और ये लार्वा जाएगा स्नेल के अंदर, स्नेल खा लेगा, और फिर स्नेल कंटेमिनेट करेगा वाटर को, और वो लार्वा इंसान के अंदर चला जाएगा। मतलब बेसिकली पानी का ताल्लुक आ रहा है, ये भी पानी में अपनी फिजिक्स कर रहा है, ये भी अपनी पानी में छोड़ है। तो मतलब इन द सेंस आपके, मैंने आपको लाइफ साइकिल इसलिए कराई, मैं आपसे 6 से 7 एमसीक्यूज करवा लूँ। लार्वा का नाम, स्किन में पेनिट्रेट हो रहा है, शिस्टोसोम्यूल कर रहा है, ब्लड में जा रहा है, लीवर में जा रहा है, मेजेंट्रिक वेन्स में जा रहा है, मेजेंट्रिक वेन्स में एडल्ट बन रहा है मानसोनी और जापानीज का, और उसका एग फीसिस में रिलीज होगा। हीमाटोबियम वाहिद पैरासाइट है जिसका यूरिन में होगा, और ये वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में इसका एडल्ट बन रहा है। जब एडल्ट बन जाता है तो आपको पता है वो एग रिलीज करता है। एग में एमसीक्यूज आता है, हमने डी लेटम का एमसीक्यूज पढ़ा था, उसने कैप वेयर की हुई थी, और इसमें ना स्पाइन है, नोक है इसके एग में। मानसोनी या जापानीज की लिटरल स्पाइन है, और मानसोनी की लार्ज होती है, सोनी बड़ी है बहुत, और जो हीमाटोबियम है उसकी टर्मिनल स्पाइन है। हीमाटोबियम के टी से याद कर लो, टर्मिनल स्पाइन, इधर टी टी नहीं है, टर्मिनल स्पाइन, यूँ हिंट याद कर लेना। फिर अंडे टूट रहे हैं, लार्वा बन रहा है जिसको मायरा सीधा कहते हैं। मायरा सीधा बुक में हाईलाइट भी हुआ है, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। और वो स्नेल खा लेता है क्योंकि इंटरमीडिएट हो स्नेल है। फिर स्नेल एक और लार्वा रिलीज़ करता है, करकराई, और ये दैट्स इट। ये हमारे पास लाइफ साइकिल है, इसको एक बार रीड करो। इनका देखो, ये स्टूल में इसके फीसेस रिलीज़ हो रहे हैं, और इसका इसमें टर्मिनल स्पाइन है। और ये यूएचएस के एमसीक्यूज आते हैं यहाँ से टेबल से कि इनके एग की शेप बनाओ। इसका टर्मिनल स्पाइन है, ये लेटरल स्पाइन है, इधर भी लेटरल स्पाइन है। सिंपल इज़ दैट, यहाँ तक हमें क्लियर हो जाना चाहिए एमसीक्यूज के लिहाज से। अब यहाँ पर आ जाओ, बुक में मायरा सीधा को सिलिएटेड स्विमिंग लार्वा है, सीलिया भी है, मायरा सीधा के सी से याद करना, सिलिएटेड है, और ये स्नेल के अंदर चला जाता है। फिर आपको पता है स्नेल जब रिलीज़ करता है करकराई होता है, करकराई क्या होता है, फिर वो इंसान के अंदर चला जाता है और वो शिस्टोसोम्यूला बन जाता है। अब यहाँ पर एग की बात की हुई है उन्होंने, प्रोमिनेंट लेटरल स्पाइन है जापानिज्म में, और हमारे पास मानसोनी में, दोनों में। उसमें बड़ी है और उसमें छोटी, बस ये याद कर लें। हीमाटोबियम में टर्मिनल स्पाइन है, ये एमसीक्यूज आता रहता है। जो मानसोनिया जापानीज वो फीसिस में होता है, तो वो मेजेंट्रिक वेन्स में जो है ना अपने आप को एडल्ट बनते हैं, और जो हीमाटोबियम है उसके एडल्ट बन रहे हैं वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये एमसीक्यूज आते रहते हैं, तो मैंने कहा कि इनको हम स्किप ना करें। पैथोजेनेसिस पे आ जाओ। पैथोजेनेसिस पे इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक एमसीक्यूज आता है, कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर। हीमाटोबियम, एक मिनट, मैंने आपको कहा हीमाटोबियम, हीमाटोबियम वाहिद पैरासाइट है जो यूरिन में रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि ये वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में एडल्ट बन रहा है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे, आपकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे, अगर आपको ये हो गया है, क्या हो गया है, शिस्टोसोम्यूला सोम्यूलेसिस हो गया है, तो अगर आपके पास शिस्टोसोमा हीमाटोबियम है आपके अंदर, और अगर आपके यूरिन से अंडे भी निकल रहे हैं, उस चीज़ के आप देख रहे हो आपके अंदर से अंडे निकल रहे हैं आपके यूरिन से, फिर भी आपको पता है आप ट्रीट नहीं करोगे, तो ये कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर में हो जाएगा, वो है हमारे पास हीमाटोबियम, क्योंकि वो यूरिन में होता है। यहाँ से एक और एमसीक्यूज यूएचएस का तुम लोग क्लियर कर चुके हो, तुम लोग टॉप कर लोगे, एमसीक्यूज आ गया तुम लोगों को, ठीक है। सिंपल इज़ दैट, यहाँ तक हम लोग वेल एंड गुड हो गए हैं कि भाई हमें सब कुछ आता है।
और एक और एमसीक्यूज़ यहाँ से मैं कराती रहती हूँ। हीमाटोबियम की अगर बात हो रही है ना, तो हीमाटोबियम क्योंकि यूरिन में नज़र आता है, और अगर आपके अंदर ही हीमाटोबियम है पैरासाइट, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो तो आपको ब्लैडर कैंसर हो जाएगा ब्लैडर का। ठीक है, अगर हीमाटोबियम हैव हीमाचूरिया, मतलब हीमाचूरिया ब्लड इन यूरिन आना शुरू हो जाए, अंडों के साथ यूरिन भी आ सकता है पेशेंट को। ठीक है, ये वाली चीज़ भी आपने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। और एक होता है स्विमर्स ईचिंग स्टार्ट हो जाती है, उस तरीके से भी हम ये कहेंगे कि भाई हमारे पास ये वाला एमसीक्यूज भी हाईलाइट कर लो। स्विमर्स ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, क्लिनिकल फाइंड, अगर मैं पैथोजेनेसिस की बात करूँ ना, तो हमें पता है लीवर में जा रहे थे ना, तो हिपैटोमेगैली करेंगे और सप्लीनोमेगैली करेंगे। हमेशा एक बात याद रखना, मैं तुम लोग को यहाँ से मेन इसका सिस्टम, शिस्टोसोम है, ब्लड है, ब्लड बनता कहाँ है, लीवर के अंदर, और रेड ब्लड सेल टूटते कहाँ है, सप्लीन में। तो इसमें लीवर हिपैटोमेगैली भी होगी, सप्लीनोमेगैली भी होगी। एक ये बात, ये तो बेसिक सी बातें हैं, एफएससी वाली बातें हैं, मुझे लगता है ये वाली तो आती होंगी, मतलब फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं हिपैटोमेगैली सप्लीनोमेगैली। और दूसरी एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो मानसोनी और ये है ना, ये दोनों हेमरेज करेंगे गैस्ट्रोइन, मतलब आपके जीआईटी से अगर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो वो इन दोनों की वजह से होगी, और अगर आपके यूरिन से ब्लड आ रहा है तो वो हीमाटोबियम। सिंपल इज़ दैट, इसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स खुद रीड आउट कर लेना, इतना कुछ आता नहीं है। फीवर होते हैं, चिल्स होते हैं, डायरिया होता है, लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोसप्लीनोमेगैली और इयोजिनोफिलिया वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं। जब पैरासाइटोलॉजी हमने स्टार्ट की था, हमने कहा था पैरासाइट जब भी आएगा इयोजिनोफिलिया ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट एक्यूट शिस्टोसोमियासिस को हम काटायामा सिंड्रोम कहते हैं, ये एमसीक्यूज आता है, इसको हाईलाइट कर लो, ये एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला एमसीक्यूज पता है तुम लोग कहाँ लिखो, कौन से नोट्स, मैंने जो तुम लोगों को ब्लैक फीवर कराया था या रिसिना वो नोट्स दिखा देती हूँ, वहीं पर ये वाला एमसीक्यूज भी लिख लो, हाईलाइट कर लो, याद आता रहता है। एक मिनट, ये रहा वो हमारे पास, इसमें मैंने ब्लैक तक येरिसीना कराया था। ब्लैक वाटर फीवर प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, वो भी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। काला आजार फीवर हमारे पास लिशमैनिया की वजह से होता है। माल्टा फीवर ब्रुसा। और यहाँ पर एक और लिख लो, हमारे पास कट्टा यामा सिंड्रोम, कट्टा यामा सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम कटियामा फीवर भी है, कटियामा फीवर। ये हमारे पास किस में होता है, एक्यूट, इसको शिस्टोसोमियासिस में होता है। ज़्यादा डिटेल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ शिस्टोसोमा। हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है बंदे को, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी तो हाईलाइट करा लिया। एग की शेप याद रखना। अगर लाइफ साइकिल की बात आए, आपको पता है करकीदा जो होता है ना, लार्वा अंदर जाता है, स्किन के थ्रू पेनिट्रेट होता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसकी टेल टूट जाएगी, शिस्टोसोम्यूला ये लार्वा होता है, और लार्वा ब्लड में जाएगा, लीवर में जाएगा, और मेजेंट्रिक वेन्यूल्स में अगर होगा, ये देखो ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है, अगर मेजेंट्रिक एडल्ट बनेंगे पेयर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडल्ट वो बन रहा है लीवर के अंदर, लेकिन जो पेयर बनेंगे, मैंने आपको ये बताया था, वाहिद शिस्टोसोम्यूल है जो कि हर्मैफ्रोडाइट नहीं है। इसका लड़का और लड़की अलग है। देखो, लड़की, लड़का और लड़की, ये लड़की है और लड़का। ये ना ऐमन खान की एक पिक्चर तुम लोगों ने देखी होगी, ऐमन खान ना मुनीब भट्ट की गोदी में बैठी हुई थी, तो तुम लोग वो वाली पिक्चर देख लेना, और उसमें ना तुम लोगों को ये पता चल जाएगा मुनीब भट्ट लड़का है ना, तो उसकी गोदी में ऐमन खान बैठी। सेम एग्जैक्टली शिस्टोसोमा भी यही काम कर रहा है। मेजेंट्रिक वेन्यूल्स जो है ना, पेयर की फॉर्म में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेजेंट्रिक वेन्यूल्स में, मानसोनी और जापानीज। और यूरिनरी ब्लैडर की वेन्स में जो है ना, हीमाटोबियम का। और यहाँ पर ये लोग दोनों आपस में सेक्स करते हैं और अंडे देते हैं, और उसका यूरिन में अंडा चला जाता है और उसका फीसिस में अंडा चला जाता है। और इनकी स्पाइन के बारे में बात याद रखना, ठीक है, एक ये बात हो गई। और जिस लड़का लड़का नीचे है, लड़की ऊपर है, उसकी गोद में बैठी, उस गोद वाली जगह को उन्होंने गायनेकोफोरिक कैनाल कहते हैं। ये बुक की लाइन है, मैं तुम लोग को दिखा भी देती हूँ। गायनेकोफोरिक कैनाल यहाँ लिखी हुई थी, वेट अ मिनट ढूंढ लूँ कहाँ निकल गई है। कहाँ हो गायनेकोफोरिक कैनाल, यार मेरे लिए दुआ करो, मेरी ना असल में तबीयत ख़राब है और मैं ना सही नहीं पढ़ा पा रही जितना अच्छा पढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बस दुआ करना मेरे लिए कि अल्लाह ताला मेरी एक आजमाइश ख़त्म कर दे।
मैं एक मुश्किल में हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। ये रहा ग्रूव, जिसको हम शिस्ट भी कहते हैं और गायनेकोफोरिक कैनाल कहते हैं, जहाँ पर मेल रिजाइड करता है फीमेल के अंदर, मतलब उसकी गोद के अंदर। सिंपल इज़ दैट। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, और अगर उनको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं ना, थोड़ी सी मेरे लिए दुआ कर लेना नमाज में कि अल्लाह ताला मेरी जो आजमाइश है ना वो कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, बल्कि कम भी नहीं, ख़त्म हो जाए। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, और पता नहीं मैं क्यों ये बात कर रही हूँ यूट्यूब वीडियो में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं नहीं अच्छा पढ़ा रही। मैं जितना अच्छा पढ़ा सकती थी उससे बहुत कम पढ़ा रही हूँ। तो बस अल्लाह ताला से बस क्या कह सकती हूँ मैं, अल्लाह ताला प्लीज़ मेरी मदद करें। अच्छा चलो, फिर एग टूटेंगे मायरासीडा लार्वा में, सिलिएटेड लार्वा जिसको कहते हैं, और वो पेनिट्रेट करेगा स्नेल के अंदर, और स्नेल स्पोरोसिस रिलीज़ करेगा, और उससे हमारे पास आ जाएगी लार्वा। मेल और फीमेल इसका अलग है। शिस्टोसोमा मानसोनी का लड़का अलग है, ये देखो नॉट हर्मेफ्रोडाइट, लड़का और लड़की अलग है। लेकिन जो आगे वाले हम पढ़ेंगे ये दो, क्लोनोर्किस एंड पैरागोनिमस, ये दोनों हर्मेफ्रोडाइट हैं, लड़का और लड़की इकट्ठे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमने यहाँ पर ये बात, स्नेल होता है, स्नेल को खाएगी मछली, ये इसमें मछली खाएगी, और इसमें स्नेल होगा, स्नेल को खाएगा क्रैब। ये बात याद रखनी है लाइफ साइकिल में, और लाइफ साइकिल आती नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा ये बात, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाने वाली थी। हाँ, इन दोनों के एग्स के बारे में। अभी मैंने शिस्टोसोमा के एग्स के बारे में बताया था, स्पाइन टाइप था, ठीक है। और मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको अपर्क्यूलेटेड कैप वाला एमसीक्यूज भी कराया था, और ये भी बताया था जो डी लेटम होता है उसके एग ने कैप पहनी हुई है, और क्लोनोर्किस और पैरागोनिमस, इन दोनों के एग ने कैप पहनी हुई है, अपर्क्यूलम होता है। अब वो मैं दिखा दूँ तुम लोगों को, ये रहा। जो क्लोनोर्किस है ना उसने अपर्क्यूलम पहना हुआ है, क्लोनोर्किस सी वाला है, सी वाला ये इसने ना कैप पहनी हुई है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आता रहता है। पैरागोनिमस जो है ना उसने भी कैप पहनी हुई है। यहाँ से मैंने आपको एमसीक्यूज करा दिए ये वाले भी, कि इसका एग ऐसा होता है। तो आधे से ज़्यादा आपके एमसीक्यूज हो चुके हैं इस चैप्टर से। अच्छा, सिंपल हो गया हमारा भाई, डन शन हो गया भाई। अब यहाँ क्लिनिकल फाइंडिंग्स में तुम लोग ऐसे देख लो, इओजिनोफिलिया ज़्यादा, हिपेटोमेगैली स्प्लीनोमेगैली होगी, और बस लैब डायग्नोसिस में तुम लोगों ने अपर्क्यूलेटेड एग्स का देखना है। ब्राउनिश एग है, जैसे मैंने आपको जब डी लेटम का एग कराया था ना, मैंने कहा था मुर्गी के अंडे से याद करना, उसका ओवल एग था, ऊपर अपर्क्यूलम होता था, अब ओवर और ब्राउनिश येलो होता था, ब्राउनिश येलो, ठीक है। और इसका ब्राउनिश जो है ना एग है, और इसका एग क्या है लैब डायग्नोसिस में, अपर्क्यूलेटेड एग्स होगा स्पूटम में या फीसिस में। स्पूटम में क्यों? क्योंकि ये लंग इन्फेक्शन कर रहा है, लंग में भी हो सकता है और फीसिस में भी हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने ज़रूर याद रखनी है। और स्पूटम ब्लडी स्पूटम आएगा, एक ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, क्योंकि लंग का इन्फेक्शन है तो ब्लडी। अब आ जाओ एक लार्वा पे, इनका लार्वा का नेम याद कर लो, डैट इज़ मोर देन इनफ। इसका अच्छा, जो हमारे पास शिस्टोसोमा था ना वो हालांकि ब्लड फ्लूक है, जो ब्लड फ्लूक है ना उसका जो एडल्ट बन रहा था ना वो एडल्ट बन रहा था लीवर में, लेकिन लड़का और लड़की आपस में जो अलग बन रहे थे वो इनकी मेजेंट्रिक वेन्स में बन रहा था, और उसकी वेन्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हीमाटोबियम का। तो यहाँ पर ये बिलियरी डक्ट्स में बन रहा है, लीवर फ्लूक है लेकिन बिलियरी डक्ट्स में एडल्ट बन रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। और यहाँ पर लंग में बन रहा है हमारे पास, एक ये हो गया हमारे पास। और मेन होस्ट वही है, और फर्स्ट होस्ट इसका क्या है, स्नेल है, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट। और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट क्या होगा इसका, मछली। और इसका फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट, मतलब इंटरमीडिएट होस्ट तो हमें पता है स्नेल है, मगर वो जो होगा ना क्रैब होगा, सेकंड इंटरमीडिएट, स्नेल को क्रैब खा लेगा। और लार्वा का नेम याद करना बहुत ज़रूरी है, उसका लार्वा का नेम था शिस्टोसोमा का, कार से मैंने याद कराई थी, सरकराई, सरकराई। और इसका मेटा सरकराई, मेटा सरकराई, मेटा सरकराई, नाम याद कर लो बस। और इसका आप लोग, इसका भी मेटा सरकराई लार्वा का नेम आना चाहिए, ये ज़रूर याद कर लेना। और एक बार रीड कर लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। एमसीक्यूज मैं करवा चुकी हूँ, जिस तरीके से मैंने करवाने थे ना मैंने वैसे कराए हैं। माइनर प्रोटोजोआ, ये आपने याद करने हैं एमसीक्यूज, ये मैंने ना यहाँ से अंडरलाइन भी किया हुआ है। सिर्फ ये याद कर लो, जो फेसिक्यूला है ना, ये एक काम करना, जिस दिन हमारा पेपर हो ना
उसी दिन तुम लोग ये एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ लेना कि फेसिक्यूला हिपैटियम, जिसको हम शीप लीवर फ्लूक कहते हैं, ये लीवर फ्लूक है। और ये हमारे पास एशियन लीवर फ्लूक है जो कि क्लोनोरकिस है। और हिमाटिका, जिसको फेसिक्यूला कहते हैं, फेसिक्यूला क्लोनोरकिस के साथ फेसिक्यूला याद कर लेना, जो कि हमारे पास शीप के लीवर फ्लूक है। और ये किसकी वजह से होता है? ईटिंग वाटर क्रैस की वजह से होता है। ये भी याद कर लेना। बस ये एमसीक्यूज जो मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ वहीं पढ़ो, शॉर्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया ज़िंदगी में। फेसिक्यूलोपोसिस इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ईटिंग एक्वाटिक वेजिटेरियन, सिर्फ ये याद कर लेना, और याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हेट्रोफाइज, यार बहुत गंदे नाम है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, ईटिंग रॉ फिश, ये याद कर लेना। इसका कोई हिंट हो तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएचएस का मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन सुन लो। यूएचएस देती है चैप्टर नंबर 52 ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोजोआ का, प्लाज्मोडियम और लिशमानिया। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 51 इंटेस्टाइनल में एंटमीबा हिस्टोलिटिका से आता है लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आ जाता है कैस्टोड, कैस्टोड से आ भी जाते रहते हैं तो पता नहीं चलता कुछ भी। ट्रीमाटोड से लॉन्ग क्वेश्चन आज तक नहीं आया, जो कि मैंने आपको एमसीक्यूज के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कवर अप कराया। अब आ जाओ नीमाटोड्स। नीमाटोड्स इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट। तो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन से अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो मैंने सबसे पहले प्लाज्मोडियम बताया और लिशमानिया बताया। फिर अगला चैप्टर नंबर 51 से इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ, जहां से मैंने एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं कैस्टोड। कैस्टोड से आते रहते हैं कभी क्या। ज़्यादातर आता है डीलेटम वाला, जो कि सबसे लार्जेस्ट कैस्टोड है, टेप्ड वॉर्म है, और सबसे स्मॉलेस्ट इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, और एच हाना से भी आते हैं। फिर ट्रीमाटोड से नहीं आता लॉन्ग क्वेश्चन। फिर आ जाता है नीमाटोड, जहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट फेवरेट। तो मतलब मैंने आपको ओवरऑल सारा कुछ बता दिया। यूएचएस ऐसे देती है, नीमाटोड्स को का एक भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। इसको प्लीज़ लेक्चर को सुन लेना। अभी के लिए लेक्चर मैं एंड कर रही हूँ। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मेरे लिए दुआ ज़रूर करना कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हर इंसान के लिए, हर मुसलमान के लिए। लेकिन इस टाइम जिस मुश्किल में हूँ ना, दुआ करो कि उस मुश्किल से बहुत बस मैं निकल जाऊँ। मैं बहुत इस टाइम ना मेरा दिल चाह रहा है बस मैं रोऊँ और जाऊँ नमाज़ पढ़ूँ और बस कुरान पाक पढ़ूँ, और दैट्स इट। मेरा पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा। और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।